हाँ, मुझे कोई कर्तव्य जिम्मेदारी नहीं है। न मे पार्थास्ति, पार्थ, हे पार्थ, मेरा कोई भी हाँ कर्तव्य नहीं है। इस दुनिया को चलाने का काम भगवान का कर्तव्य नहीं है। उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्स कर दिया है। मॉडर्न सिस्टम में बोला जाए तो उसको आउटसोर्स कर दिया है। किनको आउटसोर्स कर दिया है उसको? ब्रह्मा जी को आउटसोर्स कर दिया है, महाविष्णु को आउटसोर्स कर दिया है, शिव जी को उसका संहार करने के लिए सब सब सौंप दिया है। नवी पार्थास्ति कर्तव्य, मेरा तो नाचने का काम है बस। आई डोंट हैव एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम। हाँ, त्रिषु लोकेषु किंचन। फिर उसके बाद क्या है? न न अप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। फिर आगे क्या बोलते हैं? क्या स्टूडेंट्स, दिस टाइम ऑफ एग्जाम। हाँ, उसके बाद भी मैं सारे कर्तव्यों को पूरा करता हूँ। क्यों? वाई? हाँ, सभी लोग मेरी तरह से ही कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सब मिलके पास हो ही जाएंगे। गठबंधन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एक को 5, दूसरे को 5, सब मिलके 100 मार्क हो जाएंगे। तो नान अवाप्तम अवाप्तम वर्त एवच, उसके बाद भी मैं मेरा कर्तव्य करता ही हूँ। कभी चूकता नहीं मेरा कर्तव्य करने के लिए। क्यों करता हूँ? क्योंकि सृष्टि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर है उसका? अगर वो बेजवाबदारी से, इरिस्पॉन्सिबिलिटी से जिएंगे, कार्य करेंगे, तो क्या होगा? सारे लोग भी वही फॉलो करेंगे, है कि नहीं? वो बहुत भयंकर है। एक भी चीज, छोटे लोग हर दिन 1000 मिस्टेक करते रहते हैं और भी चला भी लेते हैं। अगर बड़ा आदमी एक छोटा भी करे तो सारे लोग गाएंगे, देखो क्या करते हैं ये लोग, ये देखो ये क्या करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम तो वही कर रहे हैं दिन भर। मगर हमारा किसको पता चलने वाला है? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर बड़े लोग करते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि सबके सब उसको फॉलो करेंगे। इसलिए ये देखिए यहाँ पे, नमे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य मेरा है नहीं। जितना बड़ा आदमी होता है उतने उसके कर्तव्य कम होते हैं, है कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर, सबको अपने कर्तव्य कंप्लीट करने होते हैं। मगर जो मालिक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, तो एम्प्लॉय भी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक मालिक भी होता है। अगर मालिक जो है तो क्या करना होता है? उसका ऑफिस आने का टाइम होता है, इस टाइम पे आपको आके वो फिंगर लगाना है उधर, बायोमेट्रिक होता है उसको? नहीं, जब चाहिए तब आएगा, जब चाहिए तब जाएगा। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम। इतना छोटे कंपनी का इतना छोटा मालिक होने के बाद भी उसको कोई कर्तव्य नहीं होता है। पर इतनी बड़ी दुनिया का मालिक को काम करते बैठे हैं रोज उठ के, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दिस इज वेरी क्लियर, है कि नहीं? उसकी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगती है, कहाँ लगती है? गेट के आगे, जिसको कहीं लगाने के लिए अलाउड नहीं रहता है किसी को। अगर उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो इधर भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कॉल्ड नवी पार्थास्ति। कोई कर्तव्य नहीं है उनका। मगर इतना कुछ है होने के बाद भी अपने सारे कर्तव्यों को मैं पूरा करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अगर कर्तव्य नहीं करेंगे पूरी तरीके से, आज तक अगर कोई भी भक्त नहीं है जिनको भगवान ने अपना आश्रय प्रदान नहीं किया है कि नहीं? ये उनका कर्तव्य है, उन्होंने वचन लिया हुआ है कि सारे भक्तों का मैं रक्षण करूंगा। है कोई एग्जाम्पल कि उन्होंने भगवान की रक्षण की याचना की, प्रार्थना की, या भगवान के पास गया और भगवान ने उनको बचाया? है ऐसा कोई एग्जाम्पल? इतना कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है महा अवतार नरसिंह का। कहाँ प्रहलाद, कहाँ हिरण्यकशिपु, कुछ है क्या? ये तो ऐसा हो गया किंडन गार्डन का बच्चा अमेरिकन आर्मी के साथ फाइट कर रहा है कि नहीं? कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर कर्तव्य बताया है, मैं अब संरक्षण करूंगा, करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसी तरह पांडवों का भी है। क्या नहीं था उनके पास? सेना कम थी, दूसरे साइड के लोग ज्यादा थे, ज्यादा शक्तिशाली थे। भीष्म देव को तो वरदान था। क्या वरदान था? हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान था। हमारे पास अगर वरदान आया ना तो हम मरेंगे ही नहीं। हम लोग बोले नहीं, इधर ही रहना है मेरे को।
है कि नहीं? ऐसे अपोजिशन में आप जिसके साथ युद्ध कर रहे हो और आपको पता है इसको इच्छा मृत्यु है, ये वो इच्छा हो गई तो ही मरेगा, आप कितना डिप्रेशन में चले जाओगे? करेंगे आप युद्ध? कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर देंगे, यार बोले छोड़ो इसके साथ क्या युद्ध करना है, तो मैं हारने वाला हूँ, है कि नहीं? बट क्या हुआ आखिर में? जीत गए, पांडव ही जीत गए। तो ऐसे अपोनेंट्स होने के बाद भी सेम केस है प्रहलाद का और पांडवों का, सेम केस है, मगर उसके बाद भी भगवान ने संरक्षण किया उसका, क्योंकि उनका कर्तव्य है वो शरणागति वाले भक्तों का संरक्षण करना। वही रामायण में दिखाता है। सीता मैया और रावण का क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं है, वन साइडेड मैच, मैच फिक्सिंग इसको ही बोलते हैं। हमको पहले से पता है कि वो जीतने वाला है अगर लड़ाई होगी तो, मगर मैच फिक्सिंग के सारे रिजल्ट भगवान उल्टे कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने रक्षा क्या बोलते हैं संरक्षण मांगा है, उनको जरूर भगवान संरक्षण देंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसके बाद इस दुनिया को चलाने का। हाँ, सबको दे दिया है सब कुछ, इसके बाद आने वाला है, अभी के श्लोकों में आएगा, अभी आज के श्लोक में, कि उसके बाद भी हमको कर्तव्य कैसे करना चाहिए, भगवान को उदाहरण दे। वो आज के श्लोक में देखें, हम एक दो श्लोक छोड़ेंगे बीच में, थोड़े से डिफिकल्ट है सीखने के लिए, या बाद में सीखेंगे उसको। ये है। हम्म, ये श्लोक आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। 25 सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये देखो डिफिकल्ट श्लोक है, कर्मयोग के बहुत सारे जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता की। भगवद गीता सीखने के लिए एक जन्म तो कम से कम लगता है, और फुल टाइम पढ़ाई करना पड़ता है उसका। हम तो वीकली 1 घंटा पढ़ाई करते हैं बस। तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ाई करने में। हम सेकेंड राउंड लेंगे, पहला राउंड होने के बाद बच्चे के तो और भी लड़ेंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर् लोक संग्रहम। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की हुई है। एक है इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने की आसक्ति के साथ काम करने वाले लोग। सक्तः, सक्ता मतलब आसक्त, कर्मण्य मतलब काम करने वाले, विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारतः जैसे वो काम करते हैं कैसे ही एक विद्वान, विद्वान का मतलब होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है। हमारे शास्त्र के अनुसार विद्वान मतलब पंडित, मतलब उसका सरनेम पंडित नहीं होना चाहिए, वो खुद पंडित होना चाहिए शास्त्र का।
शास्त्र का ज्ञान जिनको है वो पंडित है। जयी कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जिनको सिद्धांत हमारे शास्त्र के पता है वही गुरु है। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भा। दो लोग बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत आसक्ति के साथ, हाँ निष्ठा से, हाँ निष्ठा से, अपना पर्पस साध्य निष्ठा करने के के साथ, लिए बहुत निष्ठा से हाँ, कार्य करते निष्ठा से कार्य हैं। उसी तरह से निष्ठा है क्या इधर लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए, मगर अनासक्त। हाँ ये मेरे को पढ़ना ठीक है। यस यस क्यों ये तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है। दो लोग अपने कार्य में निष्ठावान रहते हैं एकदम। हाँ दो कौन लोग हैं वो? एक अपने इच्छा का पूर्ति करने में आसक्त है, उसको चाहिए बस किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिस इज एक टाइप के लोग हैं। और दूसरे हैं जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, वो भगवान के और अपने खुद के कार्य कैसे करते हैं। तो जो लोग अज्ञान में है मतलब उनको लगता है कि ये जो जीवन है यही सब कुछ है, यहाँ पे जो मिलता है वही सब कुछ है, आगे आगे का जीवन कुछ नहीं है। तो ऐसे भी लोग बहुत निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं। उनका जो कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जो कष्ट करने का जो या कुछ भी करके प्राप्त करने का जो इच्छा रहता है, तीव्रता रहती है, तो वो तीव्रता एक प्रकार के लोगों में देखने को मिलती है। वही तीव्रता और एक जगह पे देखने को मिलनी चाहिए, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। वो कहाँ पे? एक भगवान के जो भक्त है, विद्वान व्यक्ति है, वो भी अपने कार्य उसी ही निष्ठा से करने चाहिए जिस प्रकार से इस दुनिया से आसक्त रहने वाला व्यक्ति बहुत निष्ठा से अपना कार्य करता है। यह यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। मगर अनासक्ति, हाँ अनासक्ति से, स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, हाँ स्वार्थ नहीं है, मगर उसे किस लिए कर रहे हैं? चिकित्सुर लोक संग्रह, वो अपनी निष्ठा के साथ कार्य नहीं करेगा। खास करके जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं और हम हमारी निष्ठा से हमारे कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा दुनिया में। और उसी का दूसरा पार्ट है, अगर हम पूरी निष्ठा से हमारे कार्य कर रहे हैं, हमें जो कर्तव्य है हमारे, और साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यह कर्तव्य से करने का जो निष्ठा के साथ करने का कार्य करने का जो कार्य है हमारा, ये लोगों को एक उदाहरण के लिए बहुत अच्छा माध्यम बनेगा और फिर उसको फॉलो करेंगे लोग। सारे लोग कितने सारे लोग दुनिया में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर जैसे ही एक आधा डिवोटी भगवान का भक्त है, आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, और अगर वो निष्ठा से अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, तो सारे सारे के लोग बोलेंगे देखो ये लोग क्या करते हैं। यह उसमें बताया गया है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, ये एक है कि दूसरे लोगों के दृष्टि से इसको कैसे देखा जाए, मगर इसका एक पार्ट है, वो है कि जैसे एक आसक्त लोग अपने कार्य के लिए निष्ठावान रहते हैं, उसी तरह एक भगवान का भक्त भी भगवान की सेवा के लिए निष्ठावान होना चाहिए। उसने भी किसी भी हालत में अपने कर्तव्यों को, अपनी सेवाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे पूरी तरीके से उसे करना चाहिए। तो यह दो प्रकार के हमारे श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि आप दुनिया के लोगों को देखिए, कुछ भी करते हैं मगर अपने कार्य को पूरा कर देते हैं, है कि नहीं? कभी सही तरीके से हो सकता है तो वो उससे करते हैं, नहीं हो रहा है तो दूसरा टेढ़ा मार्ग अपनाते हैं, मगर कंप्लीट कर देते हैं बस, है कि नहीं? बाय हुक और
क्रूक, हाँ उसको बोलते हैं। कैसे भी करो मगर अपने कर्तव्य को पूरा करो। और इस प्रकार की आसक्ति लोगों में देखने को बहुत मिलती है कि नहीं? खाना भी नहीं खाते बेचारे दिन भर, खड़े खड़े वड़ा पाव खा लेते हैं। सब सब क्या सब सबवे सबवे फूड, सबवे फूड नहीं, वो घूमते घूमते खाते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? हाँ? हाँ? अरे वो नीचे रोड के नीचे जो सबवे, हाँ हाँ, अंडर टनल, उसमें बहुत सारे खाने की दुकान रहती है, उसमें खाते खाते, हाँ चौपाटी वगैरह। तो इतना कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति आसक्ति है कि वो खाना, जो सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एक महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं, तो उसको भी नहीं नजरअंदाज कर रहे, चलते चलते खा रहे हैं। आज तो मैंने रिसेंटली हमको एक भक्त बता रहे थे कि चलते चलते खाने का एक नया स्टाइल बन गया है। सब लोग अपने बॉम्बे में वगैरह मेट्रोपोलिस में जो लोग है, तो लोकल से उतरेंगे, अपने कंपनी के जाने का जो रास्ता है, टाइम कौन वेस्ट करे, है कि नहीं? ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है ट्रैवलिंग में वगैरह, इस पे उसमें, फिर वो जल्दी जल्दी खाते रहते हैं। देखिए क्या आसक्ति है अपने कार्य के लिए, है कि नहीं? इतना अपने कर्तव्य को पूरा करने की निष्ठा है कि बेचारा खाने के लिए सेपरेट टाइम भी नहीं निकाल रहा, बस चलते चलते खाऊंगा मैं, अगर अपने काम पूरा कर दूं। दिस इज आसक्ति है। ये वो, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, एक डिवोटी को क्या सीखना है? भगवान बोल रहे हैं कि उस डिवोटी को, उस कर्म कर्म करने वाले लोगों से सीखना चाहिए कि अगर नश्वर चीजों को प्राप्त करने के लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, तो शाश्वत चीज भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं कितना मेहनत करना चाहिए, या कितना प्रयत्न करना चाहिए, या कितना निष्ठावान होना चाहिए। इसकी व्याख्या इस श्लोक में भगवान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि अ, हमें जो हमें इतना मेहनत करके जो चीजें प्राप्त होती है ना, होती है प्राप्त, इसमें कोई शंका नहीं है। इसका एक भाग है कि अगर हम निष्ठावान हो नहीं होंगे तो वो चीजें प्राप्त भी नहीं होंगी, है कि नहीं? अगर हमारे भाग्य में कुछ लिखा है तो हमें वो जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे तो भाग्य में लिखा है वो भी मिलने के लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मिलने वाला चीज है, प्राप्त करने के लिए भी बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? आसानी से मार्क मिलते हैं क्या कॉलेज में? 50 60 70 तक आसानी से मिलते हैं, कुछ भी फेंको हो जाता है कि नहीं? फिर 70 से 90 तक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद, हाँ उसके बाद आंख में तेल डालना पड़ता है रात में, नाइट ऑयल बर्न, क्या बोलते हैं, बर्निंग स्टडीज करते हैं जो रात भर दिन भर जग के, हाँ बर्निंग मिडनाइट ऑयल, मतलब दिया जो अभी मिडनाइट ऑयल नहीं रहा, दिया भी नहीं रहा वो, मगर कहावत है कि रात भर दिया जला के पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे? 90 के आगे जाके। 35 तो ऐसे ही सब, उनको भी पास करना होता है तो धकल देते हैं वो लोग, दे दो खत्म कर दो। 35 50 60 ठीक है, उसके बाद थोड़ी मेहनत है, और उसके बाद बहुत मेहनत है, मेरिट लिस्ट में और ज्यादा है, टॉपर बनना है और ज्यादा है, मगर उसके बाद भी आपको हजारों लोग देखने को मिलेंगे वो इस तरह से आसक्त रह के अपने कार्य को मिलते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, ये जो सीए चार्टेड अकाउंट के, तो हालांकि सबसे डिफिकल्ट स्टडीज मानी जाती है एमबीबीएस की, डॉक्टर की, उसको बेचारे को शिफ्ट में काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग के टाइम पे इधर उधर, और इतने बड़े पुस्तक होते हैं, है कि नहीं? जिम में जाने की जरूरत नहीं, पुस्तक लेके ऐसे ऐसे करते रहने का तो इतना मेहनत करना पड़ता है उनको, मगर इससे भी कठिन है सीए। ऐसा मेरे को बताया है, मुझे पता नहीं, मैंने दोनों भी नहीं किया, मैं जो सुन रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या करते हैं पता है क्या? रात में हमको नींद नहीं आनी चाहिए, उसके एक लाल कलर का लिक्विड मिलता है, बुल, रेड बुल, रेड बुल, बच्चे आके मेरे को बताते रहते थे, रेड बुल पीते हैं ताकि नींद ना आए, और बुल की तरह काम करे, दिन में भी काम करे, रात में भी वो स्पेशल ड्रिंक है वो, नहीं पीनी चाहिए।
मगर इतनी आसक्त होते हैं लोग अपने कार्य के प्रति, तो कुछ भी करके प्राप्त करते हैं। अभी इसका दूसरा भाग हमारे शास्त्र बताते हैं, इतना मेहनत करके प्राप्त करने वाले जो चीजें हैं वो सारे के सारे नश्वर है कि नहीं? हमने 10th में मेरिट लिस्ट प्राप्त किया, उसमें से आप में से कुछ लोग मेरिट में आए होंगे। कौन कौन मेरिट में थे 10th में? 90 के ऊपर? अरे वाह, माता जी तो मेरिट में थे। आपको भविता आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अभी उसका क्या फायदा है आपको बताइए? बेटे बेटे आराम से आपने बच्चों को डांटते रहते हो, देखो मैं मेरिट में आई थी, आपको भी आना। हाँ, तो है उसका फायदा है, मगर उसका फायदा बहुत छोटा है या नश्वर है। तो अभी अभी आप मेरिट लिस्ट का चिट्ठी देके सर्टिफिकेट देख के कुछ प्राप्त नहीं करते, हो गया उसका महत्व खत्म हो गया। 10th में था, थोड़ा देर हल्ला गुल्ला हो गया, आपने पेड़े बांटे, सब लोग आए, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिए, दो चार बुके मिले होंगे, थोड़ा शाबाशी मिला होगा। फिर 11th स्टैंडर्ड में क्या होगा? पास हो गया, अभी चुपचाप पढ़ाई करो। आप 11th स्टैंडर्ड के टीचर को जाके बोलते हो मैं 10th में मेरिट लिस्ट में था, बोले अभी क्या हो रहा है वो बताओ। टीचर का ठीक है, बहुत अच्छा हो, मेरिट लिस्ट का बच्चा है हमारा, मगर अभी फिर से वो आप बोलेंगे क्या? आपको बोलेंगे क्या ठीक है तुम पढ़ाई मत करना, बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी ऐसा होता है? नहीं, वो प्राप्त किए वाले रिजल्ट नश्वर है, वो तो खत्म हो गया उसका वैल्यू। और सबसे ज्यादा भयंकर है वो है कि हम जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, सब जीरो हो जाते हैं, आपके सारे मेडल ये वो सब मेमोरीज रहता है बस, और कुछ नहीं। तो हम नश्वर चीजें जो प्राप्त करने के लिए इतने आसक्त होते हैं हम, है कि नहीं? तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान की जो सेवा है उनके प्रति हमारी जो निष्ठा है, हमारा प्रेम है, हमारे जो कर्तव्य है भक्ति करने के, उसके लिए भी इतने ही निष्ठावान होना चाहिए। विद्वान भी एक आसक्त व्यक्ति की तरह कार्य करता है, मगर उसका उद्देश्य अलग है। उसके दो उद्देश्य है यहाँ पे। एक उद्देश्य डायरेक्टली भगवान बताते हैं, एक उद्देश्य है कि वो कर्तव्यों को छोड़ के, अपने कार्यों को त्याग के बेजवाबदारी से कार्य करता है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करता है, तो सारे लोगों के लिए वो एक बहुत भयंकर उदाहरण बन जाता है। यार क्या ये लोग हैं, अपने गाड़ी अपने कार्य को ठीक से करते भी नहीं, कंप्लीट नहीं भी नहीं करते। तो ये सबसे घातक चीज है। दूसरा है कि नश्वर चीज प्राप्त करने के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो शाश्वत चीज प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्त ने कितनी मेहनत करना चाहिए, ये प्रश्न यहाँ भगवान उठाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे सिद्धांत तो बताया गया है कि हम जितना भी भक्ति करते हैं उसको हम इटर्नल बैंक अकाउंट इस नाम से जानते हैं। इटर्नल बैंक अकाउंट मतलब हम छोटा भी कार्य करते हैं भगवान के लिए सेवा के रूप में, वो हमारे क्रेडिट में शाश्वत काल तक रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है। हाँ, आपने वो श्लोक सुना होगा, स्वल्पमवस्य धर्मस्य त्रायते महतो, व्हाट इज दैट श्लोक? देखिए, छोटा, हाँ, तो ये जो कार्य है, भक्ति का कार्य है, ये सनातन कार्य है। ऐसा संचित जमा करके 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 जब भक्त बहुत शुद्ध होता है पूरी तरीके से, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। और हर जीवन में वो 1%, 2%, 4%, 5% इतना भी करता है, तो भी धीरे 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 करके कई जन्मों के बाद, आगे हमारे को पता नहीं होता है हम भक्ति में क्यों आए, अभी क्यों टिके हुए हैं इस सत्संग में, मगर एक्चुअली देखा जाए तो हमने बहुत कुछ अच्छे पवित्र कार्य किए हुए हैं और आध्यात्मिक कार्य किए हुए हैं। उसका संचय बहुत होने के बाद एक भक्त की रुचि भगवान की भक्ति करने में लगती है। हमने कितने लोगों को बुलाया था जन्माष्टमी के लिए? हजारों लोगों को बुलाया होगा, है कि नहीं? भोंगा बिदरा था सब पूरा उस गांव में, फिर बाद में पैम्पलेट बांटे हमने, पोस्टर्स लगाए, फ्लेक्सेस लगाए, क्या नहीं किया, हंगामा किया, इतना इतना इतने सारे प्रोमो बनाए, है कि नहीं?
तो वो किया। कुछ कुछ लोगों को लगा क्या ये लोग हमको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, है कि नहीं, आवाज करके। ये ऐसे भी लोग थे, कुछ लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, मगर भूल गए। कुछ लोग ने सोचा होगा मैं जाऊंगा, फिर बाद में बोले छोड़ो जाने दो, आज टीवी पे अच्छा सीरियल आने वाला है, क्या करना है। और कुछ लोग पहुंच गए वहां पे, कुछ लोग पहुंच गए, घूमने घामने के लिए भी कुछ लोग आए थे, है कि नहीं, हौशे गौशे नौशे मराठी। मगर कुछ भक्त अभी वहां पे कनेक्ट हुए हैं, जो आपकी तरह रेगुलर सत्संग में आएंगे जरूर। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? सबके जो प्रवृत्ति है, भक्ति करने की जो प्रवृत्ति है, भगवान के प्रति आकर्षण होने की प्रवृत्ति है, ये अलग अलग क्यों है? ये अलग हमारे शास्त्र बताते हैं कि जितना पवित्र जीव होता है अपने मन, शरीर, आचरण, बुद्धि, चेतना, जितनी उस व्यक्ति की पवित्र होती है, उतने वो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। देखो ये प्रश्न हो सकता है कि यार कितने सारे लोग नहीं आकर्षित होते हैं, तो हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं चुंबक और लोहे का। तो लोहे का हर एक चीज चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, मैग्नेट के प्रति। मगर एक प्रॉब्लम है उसमें, अगर लोहा है ना, उसके ऊपर बहुत गंज चढ़ा हुआ है। गंज का मतलब क्या होता है? हाँ, जंग, हाँ, रस्ट, रस्ट, काला काला उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का जंग, तो बहुत जमा होता है ना, फिर आप उस वो जो लोहा है वो मैग्नेट के प्रति, चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है। उसको थोड़ा साफ करके घिस घिस के ठीक करना पड़ता है, और उसके बाद वो फिर आकर्षित होगा। तो उसके अंदर चुंबक को आकर्षित, मैग्नेट के प्रति आकर्षित होने की क्षमता है, हर एक लोहे में है वो क्षमता। मगर क्या हुआ है? हाँ, ऊपर अवरत चढ़ा हुआ है। इसी तरह सारे जीव भगवान के कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा है। कृष्ण इस शब्द का मतलब होता है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो भगवान सबको आकर्षण करने की शक्ति रखते हैं, मगर कुछ जीव है ना अपने ऊपर है ना, बहुत सारा उल्टा सीधा चीज जड़ चुके हैं, नई नई वाली चीजें करते रहते हैं, ना वाली चीजें बोलते रहते हैं, ना वाली चीज देखते रहते हैं। ये सब गंदगी की वजह से ना इतना बड़ा रस्ट, क्या, जंग, गंज, जंग, सॉरी, हिंदी हमारा बहुत इतना अच्छा नहीं। तो जंग ये उसका मराठी है ना, जंग चढ़ ले लिया, तो उधर मिक्स हो रहा है वो है, हम मराठी बोल रहे हैं हिंदी तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो कौवा चले हंस की चाल, खुद की भूल गया, ऐसा हो गया है मेरा तो हिंदी नहीं आती है, इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती। तो वो जंग को साफ करने की आवश्यकता है, और ये भक्ति का कार्य वही है। हमारे ऊपर जो भी चीज चढ़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीज चढ़ा हुआ है, थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, मगर जैसे भी आप कृष्ण के बारे में बताते हो, अध्यात्म के बारे में बताते हो, कोई आकर्षित होता है, सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये जीव पवित्र है, उसके कार्य से पवित्र है, इसलिए आकर्षण बहुत फास्ट होता है। जो बहुत पवित्र जीवन जीते हैं उनको शास्त्र बताने के लिए और जीवन में अप्लाई करने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। मगर जितने भी लोग जितने ज्यादा पाप कार्य में लगे होते हैं, उतना ये समझने के लिए बहुत कठिन जाता है, या इसके प्रति आकर्षण होना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बैरियर अंदर खड़ा हुआ है जो सेपरेट कर रहा है। इसलिए ये शास्त्र का ज्ञान है, ये किधर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, अमेरिका में जाइए, रशिया में जाइए, किसी के लिए भी, किसी भी प्रकार के जीव हो, किसी प्रकार के लोग हो, कौन से भी देश में हो, ये हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम कर रहे थे, 120 देशों में 1800 मंदिर इस्कॉन के चलते हैं। अभी अब देखिए सारे मंदिर वहां भरे हुए हैं, हमारे सारे मंदिर, है कि नहीं? मगर ये जीव आकर्षित क्यों हुए हैं? और कितने सारे लोगों को बुला बुला के नहीं, ये बात भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आ जाते हैं। तो इसमें फर्क क्या है? एक फर्क ये एक है कि जितने आवरण ज्यादा होंगे पाप करने के, या
अभद्र चीज करने की, उतना इस इस चीज से दूरी रखना अपने आप हो जाता है, दूर हो जाता है आदमी। हमने कितनी बार भगवत गीता देने के लिए नहीं, आज हमने खाया है, हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको भी पता है आज हम हाथ नहीं लगा सकते बोल। खुद ही बोलता है बेचारा कि मैं क्या बोले कंटेमिनेटेड हूँ, अपवित्र हूँ, मैं आज हाथ नहीं लगाऊंगा, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं उसको कितना क्लियर है। तो सारे जीव आकर्षित होते हैं, मगर जो जीव संचित उनका बहुत पवित्र है, उनका घर का संस्कार बहुत पवित्र है, उनका पिछला जीवन पवित्र है, आज के आचरण पवित्र है, तो उस जीव को इस ज्ञान को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे जीव भगवान की सेवा के लिए उतने ही आसक्त रहते हैं जितना वो आसक्त लोग अपने जीवन के रोजमर्रा के काम के प्रति आसक्त रहते उतनी, ये बताया गया है। हमारे श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, बहुत सुंदर कथाएं है वो, कि वृंदावन में सारे अमेरिकन भक्तों को लेके आए वो, तो उन्होंने एक बार दिखाया कि सारे अमेरिका से आए वाली लड़कियों को, छोटी सी लड़कियां 15, 18, 20, 25 साल की, उस उम्र के सारे इतने सारे लोग वहां से आते थे प्रभुपाद के साथ। तो भारत के लोगों को आश्चर्य होता था तब उस टाइम पे। मगर एक बार प्रभुपाद ने दिखाया उनको, एक माता जी है, एकदम बूढ़ी माता जी है, और वो हर दिन, जो हमारे राधा दामोदर मंदिर है वहां पे, देखा होगा आपने, राधा रमन जी के बाजू में, बाके बिहारी के बाजू में, तो ये माता वृंदावन में यमुना जी से एक बकेट पानी लेके आके रोज पुजारियों को देती थी, भगवान के स्नान करने के लिए। वो कब से कर दिया है? जब से वो छोटी बालिका थी तब से कर रही है वो, उसका वो जीवन का वो उसका सेवा था, वो अपने आप में लिया वाला सेवा था, मगर था उसका सेवा, उसका वो कमिटमेंट था। इतनी बूढ़ी हो गई कि 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में ये सब उतने साल किया, उस उम्र में भी 80 साल की उम्र में वो लेके आती थी बकेट। तो इतनी बूढ़ी थी कि 2-4 कदम चलती थी, वो रखती थी बकेट, खुद बैठ जाती थी 5 मिनट, फिर उठती थी, फिर 5-10 कदम चलेगी, फिर बैठ जाएगी। मतलब उनको हो नहीं रहा था अभी वो, और उसके बाद भी आसक्त थी अपनी सेवा से भगवान के प्रति। तो प्रभुपाद ने दिखाया, देखो क्या क्या भाव है सेवा का, कितना विशेष भाव है सेवा का। तो उन्होंने बोला कि इतना आसक्ति है भगवान की सेवा के प्रति, जरूर भगवान के धाम में चले जाएंगे, जैसे भी अपने जीवन को खत्म करेंगे, प्रयाण करेंगे, तो डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि जितनी आसक्ति लोगों को अपने काम के प्रति है, उतनी आसक्ति उनको भगवान की सेवा के प्रति है। इसलिए उदाहरण दिया उनको कि आप आपकी भक्ति सेवा को ऐसे बनाओ। इस माता जी से इसको गुरु बनाना चाहिए हम। गुरु का मतलब होता है जिनसे हम कुछ सीखते हैं, वो सारे गुरु हो जाते हैं हमारे। हमारे शास्त्र में एक एक विशेष गुरु रहते हैं जो मेन शिक्षाएं प्रदान करते हैं, मगर हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन में जो भी लोग हमें छोटा से छोटा चीज सिखाते हैं, उनको हमको गुरु मानना चाहिए। आपने श्रीमद् भागवतम में सुना होगा अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु के बारे में, सुना है कि नहीं आपने? 24 गुरुओं के बारे में। हाँ, कौन है गुरु जी वो? अरे उन्होंने गुरु जी मकड़ी का जाल बनाने वाले को गुरु जी बनाया है। क्या बेचारा इतना बड़ा बनाता है, मगर फुटा अटकता नहीं उसके अंदर, है कि नहीं? हम छोटा सा जाल बनाते उसके अंदर अटक जाके मर जाए। तो ऐसे ऐसे प्राणियों को भी उन्होंने गुरु बनाया है। तो यह विशेषता है, यह एक बहुत सुंदरता है। तो वहां पे आ, सभी से सीखने को मिलता है, सभी सभी गुरु है हमारे लिए, जो भी कुछ सिखाते हैं वो हमारे लिए गुरु है। तो ऐसे सभी से सीखना, कुछ ना कुछ सीख के वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस माता जी को देख के, जो पानी भर के लेके आ रही है रोज, माता जी को देख के प्रभुपाद ने बोला, देखो ये आपको गुरु के समान मानना चाहिए, कितना सुंदर शिक्षाएं प्रदान कर रही है। उसके बाद वृंदावन में एक क्या नाम था उनका, घनश्याम, घनश्याम बाबा जी थे।
उनका जगह हम जब आपको वृंदावन लेके जाएंगे यात्रा के लिए तब आपको दिखाएंगे। हाँ, उनके जो विग्रह थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे उनके पास, उनका नाम था राधा गोपीजन वल्लभ। अभी भी जगह है वो। तो वो देखिए दिन भर भगवान की सेवा करते थे वो। और दोपहर में मंदिर में रहने वालों का भाव क्या होना चाहिए वो दिखाते हैं, उनके जीवन से देखने को मिलता है कि जो भी मंदिर में आता है वो भगवान का विशेष अतिथि है और मैं भगवान का सेवक हूँ। मतलब समझो हम किसी बहुत बड़े घर के मालिक है, करोड़पति लखपति, और उनके जो मिलने आते हैं तो हम उनके घर पे रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो उनको मिलने आए उनको एक बहुत सुंदर अनुभव होना चाहिए, है कि नहीं? हमारे मालिक के गेस्ट है। तो उनका भाव था ये गोपी जन वल्लभ, राधा गोपी जन वल्लभ की जो घनश्याम बाबा जी थे, उनका भाव था कि जो भी मंदिर में आता है ना, ये गोपी जन वल्लभ मेरे जो नाथ है भगवान, उनका एक गेस्ट है। तो अपने पास जो था सब कुछ उसको दे देते थे। वो दिन में कुछ नहीं खाते थे, दोपहर में भगवान को भोग लगता था, उसमें 5-10 पराठे लगते थे और कुछ भाजी लगती थी, वही उनका भोजन था। वो भगवान को ऑफर करने के बाद, भोग लगने के बाद, फिर आरती के बाद, भगवान शयन होने के बाद प्रसाद प्राप्त करते थे। मगर उस दौरान कोई दर्शन को आया तो क्या करते थे, आप रुको, आप प्रसाद लेके जाओ, उसको बोलते थे। और फिर रुकते थे, राजभोग होने के बाद, भगवान को सुलाने के बाद सारा का सारा प्रसाद उसको खिला देते और उसको बोलते थे कि आप हमारे राधा गोपी जन वल्लभ के विशेष अतिथि है और आप जरूर उनका प्रसाद पाने के बाद ही जाइए। पैसे दे देते थे उसको। अभी दिन में एक बार ही खाते थे, वो भी उसको लोगों को दे देते थे। फिर क्या करते थे, फिर डायरेक्ट दूसरे दिन खाने खाते। अगर दूसरे दिन कोई अतिथि आया राजभोग के दौरान, फिर से उसको रुकाएंगे। कल उन्होंने खाया नहीं, फिर से आज रुकाएंगे। फिर से उसको बोलेंगे रुको रुको, प्रसाद लेके प्राप्त करके जाओ, क्योंकि आप राधा गोपी जन वल्लभ के अतिथि है, गेस्ट है, आप स्पेशल गेस्ट है। मैं तो उनका दास हूँ, तो मेरा कार्य है कि जो गेस्ट आए उनको मैं सेवा करूँ। तो ऐसा करके वृंदावन के आजू बाजू के रहने वाले सारे भक्तों को पता चल गया ऐसा होता है। तो उन्होंने एक नियम बनाया, हम राधा गोपी जन वल्लभ का दर्शन लेने जाएंगे मगर राजभोग की आरती में नहीं जाएंगे, दोपहर की आरती में, क्योंकि हम जाएंगे महाराज जी सारा प्रसाद हमको खिला देंगे और खुद भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने नियम बना दिया था कि हम लोग इस टाइम पे नहीं जाएंगे, दिन भर जाएंगे दर्शन करने के लिए, मगर दोपहर के टाइम पे, राजभोग के टाइम पे हम नहीं जाएंगे। वो नियम था उधर। तो ये हाँ, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, हाँ वो बताएंगे, प्रभु जी बता रहे हैं कि वो वृंदावन में आने के लिए, आने के पहले, मतलब एक बहुत बड़े घराने से आते थे राजस्थान के, माता पिता बहुत रईस लोग थे। उसके बाद भी उन्होंने वृंदावन में जाके जब जैसे ही गए तो इतना, मतलब वो जो घर में आने का जो रास्ता होता है ना, बड़ा सा पाथे बोलते हैं उसको, वही उनका जगह था। उसी में रहते थे, उसी में सोते थे, उसी में अपने सारे कार्य को करते थे और भगवान के लिए छोटा सा मंदिर बनाया था, बस इतना ही उनका पोजीशन था। मगर आए थे बहुत बड़े राजघराने से, घनश्याम बाबा उनका नाम था। 1970s, 1970-80 के दशक में वो वहाँ पे थे। गोपी जन वल्लभ भगवान अभी भी है वहाँ। तो इतनी आसक्ति थी उनकी भगवान की सेवा के लिए कि वो कभी कभी लोग बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन देखने के लिए जाते थे। उनको बोलते थे आप कृष्ण के लिए मेरे मेरे लिए भी प्रार्थना करो, राधा रानी के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो उनको लगता था अरे आप तो वृंदावन के इतने महान संत हैं, आपके लिए क्या प्रार्थना करें। बोले नहीं, मैं कभी गया नहीं अभी तक उधर, मैं हमारे गोपी जन वल्लभ की सेवा में ही लगा हूँ, मेरे को और दूसरा कुछ पता ही नहीं है, मैं यही, इतना ही मेरा जीवन है बस। दिस इज दी, इसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति होनी चाहिए, मगर हमारे प्रति, काम के प्रति जैसी आसक्ति होती है उसी प्रकार की आसक्ति भगवान की सेवा के लिए भी होनी चाहिए। इतना साल हो गया, 50 साल हो गया, आज भी घनश्याम बाबा के बारे में
सब लोग वहाँ पे जानते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके भक्तिमय कार्य से आज भी प्रेरणा लेते हैं। देखिए एक भक्त अपने भगवान के प्रति सेवा करने के लिए जितना इस प्रकार की आसक्ति दिखाता है, वो कैसी सुंदर परंपरा निर्माण करता है, वही यहाँ पे बता रहे भगवान। वो एक उदाहरण बनता है दुनिया में। क्योंकि जो लोक संग्रह का मतलब होता है कि लोगों के लिए एक विशेष उदाहरण बनना चाहिए। तो ये जो भक्त है हमारे, मीराबाई जी ने भक्ति किया था कितने हजारों साल, 100 साल पहले। आज भी उनकी भक्ति के वर्णन सब लोग करते हैं। उनको विष दिया था, उन्होंने बोला अरे भगवान अगर चाहते हैं हम मरना चाहिए, ये विष मारेगा, नहीं मरना चाहिए तो नहीं कुछ करेगा हमको विष। तो इतने हमारी इतनी विश्वास नहीं है, जबरदस्ती कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए, हम उस तरह पे है ही नहीं। हम धीरे धीरे जाएंगे। अपनी गाड़ी कौन सी है, डक्कल गाड़ा बोलते हैं इसको। और उनकी एक्सप्रेस हाईवे पे चलती वाली गाड़ी है, राजधानी एक्सप्रेस। हमारी मालगाड़ी है रुकती है, चलती है, बैठती है, फिर चलती है। ठीक है जो भी है, हम लाइन पे तो है, उतना इम्पोर्टेंट है बस, उस ट्रैक पे है हम लोग। तो वहां पे इन भक्तों का भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति था। ऐसा आसक्ति था उनका जैसे बाहर के लोगों का अपने कार्य के प्रति आसक्ति रहता है। तो ऐसा आसक्ति एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सत्ता कर्मण्य विद्वांस, जिस प्रकार से बाहर के लोग आसक्त रहते हैं, उसमें इग्नोरेंट लोग बोलते हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अबोध। इस दुनिया में बिना किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना कार्य करने वाले लोग है ना, सारे अबोध माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं जिस चीज को उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जिस चीज के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो हमसे छीन ली जाने वाली है, उसके लिए इतना आसक्ति ठीक नहीं है कि नहीं? अगर आपको पता है कि आपको कुछ चीज टेम्पररी रहने वाली, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप रेंटेड फ्लैट में रहते हैं और खुद के घर में रहते हैं, कुछ फर्क होता है कि नहीं? अब उस रेंटेड फ्लैट के आपके घर की तरफ देखते होगे, चाहे वहां पे खिला ठोक देंगे, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ के ही जाना है ना, हमारा थोड़ी है वो अपने आप आ जाता है, कुछ अलग स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं कि ये अपना नहीं है, ये अपना है बोलने के लिए। वो अपने आप आ जाता है। रेंट है मतलब हमारा नहीं है, हमारा नहीं मतलब चलो थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए मालिक भी बहुत होशियार होता है, 2-3 महीने का एडवांस लेके रखता है। फिर जाते हो पता है उसको तोड़ फोड़ के जाएगा, फिर मेरे को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। इससे अच्छा है पहले ही हिसाब करके रखूं मैं, जाते वक्त तो कोई बताने नहीं वाला है, तो हाथ ऊपर करके जाने, अच्छा मैं जा रहा हूँ फिर बाद में ये सब रिपेयरिंग कौन करेगा, इसलिए पहले ही सब कुछ लेके रखता है। जाते वक्त अगर घर अच्छा दिख रहा है तो वापस देता है डिपॉजिट, या तो दोनों का हंगामा चलता है। इसके लिए 5 रुपए लगते हैं, मालिक बोलता है नहीं 50 रुपए लगते हैं, है कि नहीं? तो ये डिपॉजिट काटने के चक्कर में पड़ा है और डिपॉजिट लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बट वैन हम रेंट वाले घर को कैसे देखते हैं? अपना नहीं है ऐसा देखते हैं, है कि नहीं? और अपने घर को कैसे देखते हैं? सब परमानेंट लगाएंगे, सब मस्त लगाएंगे, किसी को कुछ करने नहीं देंगे, अच्छे से रखेंगे उसको, है कि नहीं? क्योंकि वो हमें पता है ये परमानेंट है हमारे लिए, हमारे पास ये परमानेंट रहने वाला है। वो भी परमानेंट नहीं है मगर है, वो भ्रम तो हो जाता है कि वो परमानेंट है। वो है, वो परमानेंट, हम जब तक है तब तक है, उसके बाद नहीं है। वो भी परमानेंट नहीं, हम ही परमानेंट नहीं, तो घर कैसे परमानेंट हो गया है कि नहीं? तो उसी तरह इस दुनिया को देखना। तो परमानेंट कार्य हमारा है, भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है, शाश्वत संबंध है, वो हमारा परमानेंट चीज है। और बाकी चीजों से संबंध है इस दुनिया के, उससे संबंध है मगर वो परमानेंट संबंध नहीं, वो शाश्वत संबंध नहीं, वो टेम्पररी संबंध है, अशाश्वत संबंध है, कभी तो टूट जाएगा उसको। एक तो हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो दुनिया की चीजें हमको छोड़ के चली जाएगी। ईदर ऑफ द टू विल श्योरली हैपन, इधर वी विल लीव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड विल लीव अस। जीते जी कभी कुछ कुछ लोगों को सब निकल जाता है कि नहीं? और कुछ लोगों को बाद में, जीवन के बाद निकल जाता है। एनीवे, हमारा उनसे संबंध टेम्पररी उतना पक्का है।
मगर हमारा भगवान के प्रति संबंध शाश्वत है। तो जिस प्रकार से हम टेम्पररी चीजों को देखते हैं, उसी प्रकार से टेम्पररी चीजों को देखना चाहिए। टेम्पररी घर को जैसे देखते हैं वैसे देखना चाहिए, परमानेंट घर को जैसे देखते हैं वैसे देखना चाहिए। तो साज सजावट करना, बहुत सुंदर करना, जितना चाहिए बहुत सारा पैसा लगाना, वो हम कहाँ करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। कहाँ करते हैं? जो हमारा परमानेंट घर हम समझते हैं वो उसको करते हैं। जो हमारे टेम्पररी घर है उसको हम इतना सजाते नहीं। हमको पता है कि ये सब निकाल, जो भी लगाएंगे ऐसा लगाएंगे कि जो उठा के लेके जा सकते हैं जब घर छोड़ना है कि नहीं? कभी परमानेंट चीज नहीं करेंगे आप। अगर कंस्ट्रक्शन करना, ये करना, वो कभी नहीं करेंगे उधर। क्यों करेंगे? वो निकलने नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो मगर परमानेंट घर होता है तो सब परमानेंट कर देते हैं। किचन का ट्रॉली लगाएंगे, सारा फर्नीचर घर को चिपका देंगे, उसको नहीं निकालना है बस। अगर टेम्पररी वाला घर होता है तो सारा फर्नीचर ऐसा होता है कि जिसको उठा के लेके जा सकते हो, है कि वेरी क्लियर। उसी तरह जीवन को भी ऐसे ही देखना चाहिए। हमारी इस दुनिया की जो कार्य है वो टेम्पररी है। अगर हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, उनके प्रति जो सेवा है, हाँ, वो परमानेंट है, कभी नहीं टूटेगी। वो गजेंद्र का जो पास टाइम है ना, आज हम सुन रहे थे, आपको टाइम मिला तो कभी श्रीमद् भागवतम में स्टडी करेंगे हम लोग। वो गजेंद्र जो है लास्ट जीवन में भगवान के बहुत अच्छे भक्त होते हैं। यहाँ तक कि जिनके जीवन में बहुत सारे तकलीफें आते हैं तो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं पढ़ने को बोलते हैं ना, पता है कि नहीं हमको? हाथी को कितनी अकल होती है प्रार्थना बोलने की? होती है उसको अकल, है कि नहीं? आप उसको संस्कृत की श्लोक सिखा सिखा के परेशान हो जाओगे, वो आप पागल हो जाओ, वो कभी सीखेगा नहीं, नहीं होगा उससे। मगर ये हाथी कहाँ से उसको, उसकी प्रार्थना है गजेंद्र की, हाथी की प्रार्थना है वो कहाँ से आई उसको वो प्रार्थना है? कोई पूछ सकता ना, है कि नहीं? मराठी में कहते हैं गाढवा पुले गायली गीता, तो खालसा गोंधळ भरा होता। तो अगर आप किसी प्राणी को लेके आएंगे, अबोध प्राणी को, खास करके गधे को, उसके आगे भगवत गीता पढ़ेंगे, रात भर पढ़ के पढ़ेंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं, कल वो ढोल बज रहा था ना, वो अच्छा था। जागरण में वो ढोल बज रहा था ना, वो अच्छा था। कि भगवत गीता को पल्ले नहीं पड़ रही, तो लाई जाए। वो हाथी को इतनी, आज आदमी को, जिस आदमी को तकलीफ है, उसको किसी बहुत गहरे संकट में पड़ा हुआ है व्यक्ति, उसे गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं को याद करने को बोलते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं आपको। अगर किसी ज्योतिषी को दिखाओगे ना, कोई भयंकर प्रॉब्लम चल रही है तो गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ना चाहिए, मुक्त हो जाता है व्यक्ति, हो सकता है। तो उस हाथी को ऐसी प्रार्थना करने की बुद्धि, इतनी शक्ति, इतनी विद्वत्ता कहाँ से आई? आज तक गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं पढ़ी जाती है। गाई है हाथी ने, मगर उसके पीछे बैकग्राउंड है। भले ही इस शरीर में वो हाथी था, पहले जीवन में इंद्रद्युम्न नाम का बहुत महान राजा था, एक भगवान का भक्त था वो। और किसी एक छोटी सी उसकी, क्या बोलते हैं, उल्टी चीज मिस्टेक होने की वजह से, त्रुटि होने की वजह से वो हाथी का शरीर मिला उसको। सिर्फ शरीर हाथी का था, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी भावना एक आदमी से भी चेतना उसकी बड़ी थी। एक मनुष्य को जितनी प्रार्थना नहीं करनी आती उतनी प्रार्थना गजेंद्र ने की है। क्यों की है? उसके पीछे एक उधर विशेष बताया गया है कि पिछले जीवन में भगवान का भक्त था। जितना भी उसने पिछले जीवन में सीखा था, उसकी सब कुछ पता था उसको। इसलिए जब वो अटक गया इतने बड़े संकट में, उसके जान पे आ गया वो, उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की। वो गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है आज। तो यहाँ पे है ना, हमें जितनी भी हम छोटी, थोड़ी भी, बड़ी, ज्यादा, कम, जितनी भी भक्ति करते हैं वो हमारे साथ रहेगी। भगवान, अभी छठवां चैप्टर आएगा, हमें तीसरे पे है हम लोग। छठवें चैप्टर में भगवान बताते हैं, आप 5% करेंगे, अगली बार 6% से चालू होगा। आप 25% करेंगे, अगली बार 26 से चालू होगा, है कि नहीं? इससे प्रेरणा भी ले सकते हैं, इससे ढीला भी बन सकता है आदमी। अरे छोड़ो ना यार, अगली बार करेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? और कुछ लोग प्रेरणा नहीं, बार जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बोलने के बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। अच्छा, सब परमानेंट रहने वाला है क्या? तो ठीक है, इस बार 5, अगली बार 5, 20 की लाइफ में
खत्म कर देंगे 100%, है कि नहीं? धीरे धीरे चलेंगे। और कुछ लोगों को लगता है नहीं मैं जितना हो सकता है एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो चीज पकड़ना है पकड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दूसरा वाला पकड़ा तो अच्छा रहेगा। तो दिस इज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए एक भक्त ने अपनी भगवान के प्रति जो निष्ठा है, सेवा है, समर्पण है, उसको एक आसक्त व्यक्ति से प्रेरणा लेके बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक है हमारा उद्धार होगा और एक समाज में आदर्श प्रस्थापित होगा। आज भी जटायु, शबरी, हनुमान जी, विभीषण, प्रहलाद, ध्रुव, उनके प्रति भगवान की जो निष्ठा है, आज भी लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, क्या नहीं किया जटायु ने, अपनी जान दी थी भगवान की सेवा करने के लिए। यहाँ भी हम हमारी चीजों को प्राप्त करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हर दिन थोड़ी थोड़ी जान देते हैं, मगर देते हैं कि नहीं? हाँ, यही आसक्ति का उदाहरण है। जटायु भगवान श्री राम की सेवा में सीता माई को बचाने की निष्ठावान प्रयत्न कर रहा है। यही प्रयत्न दुनिया के अबोध लोग टेम्पररी चीज प्राप्त करने के लिए करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। बाहर के लोग भी बोलते हैं रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं हम लोग, एक दिन में नहीं मरते। जटायु एक दिन में मर गया, बोले आज सेवा करके ही रहूंगा मैं किसी भी हालत। तो उनसे प्रेरणा ले सकते। शबरी कितना देर रहा देखो, अगर अपनी सेवा कंप्लीट की। विभीषण कितने चैलेंजेस है उसके पास, है कि नहीं? क्या श्योरिटी है भगवान श्री राम, और उसका विश्वास है तो उन्होंने पार्टी चेंज कर दिया अपनी, समझा समझा के। है कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो कितने सारे उदाहरण है हमारे पास। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि निष्ठावान लोग, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग एक उदाहरण प्रस्थापित करते हैं। और ये सारे उदाहरण है हमारे, इतने सारे। ये लोक संग्रह, लोक संग्रह मतलब लोगों के लिए एक उदाहरण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कृपया आप इस हमने जो चर्चा की थी उसको अपने वीक में पूरे उसको याद कीजिए, और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मनन कीजिए।